Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 17, direct and indirect speech. So open the page number 61. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है. तो ओनली सिंपल वर्ड में हम समझते हैं कि जो भी पर्सन हमारे सामने होते हैं तो उसके साथ हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं, इट मीन्स एक्चुअल वर्ड्स में हम उससे बातें कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच इट मीन्स क्या, तो वो जो पर्सन है यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तब हमारा पर्सन कैसा पर्सन हो जाता है. जैसे कि आप सामने बोल रहे हो तो आई एम कह रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन जब उसकी बात करें तो गर्ल्स है तो जिसके लिए सी इज या फिर सी वॉज. कोई भी बॉयज है तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि ही वॉज. इट मीन्स जब भी थर्ड पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं तब उसके लिए बात करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज करें. इनडायरेक्ट इट मीन्स क्या, तो वो पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, उसके बारे में हमको जो भी मैटर है, जो भी इंसिडेंट है, उसके बारे में जब भी कहते हैं तब उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है. तो फर्स्ट यहाँ पे 61 पेज पर उसकी डेफिनेशन है, उस पर ध्यान. The mode of narration which indicates the actual words spoken by the speaker word for word is called direct speech. तो फर्स्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको कहा गया है कि जो भी स्पीकर इट मीन्स कौन, जो ये सेंटेंस बोलता है जिसको हम जानते हैं स्पीकर या फिर उसका अदर नेम है रिपोर्टर. तो जो पर्सन पीछे वाला जो सेंटेंस बोल रहा है उसको कहा जाता है क्वार्टेड स्पीच. या कहा जाता है जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको सेंटेंस दी है उसे कहा जाता है क्वार्टेड स्पीच. तो वो क्वार्टेड स्पीच है एक्चुअल वर्ड्स में बोली जाती है, जिसे हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच से. The mode of narration which does not indicate the actual words of the speaker. जो भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेंटेंस दिया गया है एक्चुअल वर्ड्स में इंडिकेट नहीं किया जाता, बट द रिपोर्टेड वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. लेकिन उसमें थर्ड पर्सन में या फिर उसमें टेंस में, पर्सन में जो भी चेंजेस होते हैं इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या फिर उसका सेकेंड नेम है रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम उसका सिंपल सेंटेंस समझते हैं डायरेक्ट स्पीच में. राधा said to Meeta, I am going to school. अब फर्स्ट हमें डायरेक्ट स्पीच में किसका की क्या पोजीशन है, किसकी क्या पोजीशन है वो समझना है. तो फर्स्ट जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई होती है तब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में आपको रिपोर्टर और स्पीकर, इसे हम किस नाम से जानते हैं, या तो रिपोर्टर या फिर स्पीकर, ये दोनों से जाने जाते हैं. क्यों रिपोर्टर और स्पीकर, तो ये जो पर्सन है ये सेंटेंस उसे बोल रहा है, पीछे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है पीछे वाली, इसे कौन बोल रहा है, तो यहाँ पे राधा बोले तो राधा है वो खुद स्पीकर है. स्पीकर इट मींस बोलने वाला पर्सन, या फिर रिपोर्टर इट मींस भी बोलने वाला पर्सन. अब सेड टू, तो जो भी पर्सन कह रहा है या कुछ बोल रहा है उसके बारे में हमें यूज करना है उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब. उसके साथ क्या यूज करते हैं, हम कह रहे हैं कि राधा सेड टू या फिर राधा टेल्स, राधा टोल्ड, ओनली राधा सेड. ओके, तो ये सभी को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. आफ्टर यूज क्या कहा है यहाँ पे सेकेंड पर्सन. कई कई बार सेंटेंस में हमें सेकेंड पर्सन नहीं भी दिया गया होता, तो सेकेंड पर्सन नहीं दिया गया होता तब आपको क्या करना है वो बाद में देखेंगे. पहले इससे किससे जानते हैं, तो यहाँ पे मीता है वो है लिसनर. लिसनर इट मींस क्या, तो सुनने वाला जो पर्सन. तो फर्स्ट राधा स्पीकर, उसके साथ रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया गया है सेड टू. आफ्टर मीता लिसनर, आफ्टर आई, तो आई है
हेल्पिंग वर्ब एंड गो, यहाँ पे V4 इट मींस मेन वर्ब प्लस ing एंड टू स्कूल कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट हमें इस तरह से कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया होगा। सपोज यहाँ पे ऐसा हो कि कई कई बार लिसनर नहीं होता है, तो क्या होता है, लाइक राधा said inverted comma में reported speech, I am going to school, inverted comma complete। ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा में होती है। ओके, तो अब हमारा रूल्स है कि जब भी हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो हमारा रूल्स है कि जब भी हमें लिसनर दिया गया हो तब आपको सेड टू का टोल्ड करना है। तो इस सेंटेंस को हम पहले इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर राधा सेड टू का टोल्ड, व्हाई टोल्ड, तो यहाँ पे लिसनर है वो प्रेजेंट है, सो राधा टोल्ड मीता। अब यहाँ तक एज इट इज। अब आपको रूल्स याद रखना है कि जब भी कोई सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस इट मींस कोई भी फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, फुल स्टॉप इट मींस सिंपल सेंटेंस। तो जब भी सिंपल सेंटेंस होता है तब रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए आपको कंजक्शन यूज करना है दैट। तो यहाँ पे देख रहे हो मीता तक कोमा दिया गया है, सो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे दैट से, ऑलवेज दैट से ही कनेक्ट करना है। ओके, मस्ट रिमेंबर। आफ्टर आई इट मींस क्या, तो आई राधा अपने बारे में कह रही है। तो मैंने अभी बोला कि आई इट मींस इन डायरेक्ट स्पीच, सामने वो कह रही है, लेकिन अब यहाँ पे वो सामने नहीं है, कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में बात कर रहा है, उसके लिए तो हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो राधा के लिए आई के इंस्टेड ऑफ हम यूज करेंगे सी। अब आफ्टर हमारा रूल्स है कि इसमें टेंस की चेंजेस करने हैं, तो उसके बाद हम टेंस के चेंजेस वाले जो रूल्स है देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में हम ऐसे देख रहे हैं कि एम, तो एम क्या है, तो एम गोइंग इट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जब भी आप उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तब उसका पास्ट हो जाता है। तो आई का सी, एम का was were plus ing form, was going to school। और इन्वर्टेड कोमा आपको रिमूव करने हैं और ओनली फुल स्टॉप लगाकर ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ये था फर्स्ट सेंटेंस का आंसर। ओके, अब नाउ सेकंड सेंटेंस, राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि जिसमें आपको लिसनर प्रेजेंट था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में लिसनर नहीं होता, तो इसमें लिसनर नहीं है। तो लिसनर नहीं है तो क्या करना है, राधा सेड, सेड का सेड एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, दैट से रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करना है और बाकी के रूल्स एज इट इज। राधा सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। तो हमें इसमें इतना रूल्स याद रखना है, सेड टू हो लेकिन लिसनर हो तो सेड टू का टोल्ड, लेकिन ओनली सेड है, लिसनर नहीं दिया गया है, तो आपको सेड का सेड जब भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तब। नेक्स्ट रूल इसमें याद रखना है कि टू सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज करना है। आफ्टर रूल्स याद रखना है आपको कि जो भी फर्स्ट पर्सन दिया गया हो तो यहाँ पे रिपोर्टर के लिए हमें यूज करना है उसके लिए थर्ड पर्सन। ओके, आफ्टर हमें याद रखना है कि टेंस में चेंजेस करने हैं। तो इतने रूल्स आपको याद रह जाएगा तब आपको इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एंड लास्ट है टाइम वर्ड्स।
टाइम वर्ड्स इट मींस क्या, तो टुमारो आपको दिया गया हो तो टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। ओके, यस्टरडे तो द प्रीवियस डे, उसका भी टेबल हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कई कई सेंटेंस ऐसे हो गए जिसमें टाइम वर्ड्स भी आपको दिए गए हो। नाउ आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, उसमें ध्यान। एग्जांपल, द मेड सेड आई विल क्लीन दिस रूम। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है जिसको कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो यहाँ पे सेड वाला सेंटेंस है, तो द मेड सेड दैट आई मींस मेड, तो मेड क्या होती है यहाँ पे, फीमेल हो रही है, तो फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं सी। विल का हमें करना है वुड, और क्लीन तो ऑलवेज मॉडल ऑक्सिलरी के साथ विल का वुड होता है, कैन का कुड, मे का माइट, लेकिन प्लस वी वन ही रखना है ऑलवेज, उसमें कभी भी टेंस चेंज होता नहीं है। तो वुड क्लीन इसका करना है दैट रूम। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था जो हमने अभी अभी देखा। नंबर 1 रूल्स, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है, इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमास आर यूज। तो यहाँ पे भी लिखा कि जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई होगी उसमें ऑलवेज इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया होगा। नेक्स्ट, द स्पीच दैट इज विदिन द इन्वर्टेड कोमास इज कॉल्ड द क्वार्टेट स्पीच। यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया होता है जिसे हम बोलते हैं क्वार्टेट स्पीच से भी वो जानी जाती है। इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कोमास आर यूज्ड। जब भी आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तब इन्वर्टेड कोमा नो यूज, इट मींस यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा यूज करने नहीं है। नंबर बी, in direct speech a comma separates the actual words spoken from the rest of the sentence. This comma is not used in indirect speech. फिर से ये रूल्स रिपीट हुआ है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच दी गई हो तो comma separates the actual words spoken from the rest of the sentence. Rest of the sentence it means आपको बाकी का जो भी सेंटेंस दी गया है रिपोर्टेड स्पीच का वो आपको इन्वर्टेड कोमा में ही रखना है। This comma is not used in indirect speech. ये जो comma है वो indirect speech में use नहीं होता। Number 3 C rule. In indirect speech, the conjunction that is generally used to introduce the reported speech. और जब भी आपको reported speech है वो connect करनी है तब generally आपको use करना है that conjunction. यहाँ पे that क्या है आपका conjunction. In number 4 D. Indirect speech. The verb that introduces the quoted speech is called the reporting verb. तो in it means direct speech में आपको जो भी reporting verb दिया गया हो, जिससे verb दिया गया है इसे हम किससे जानते हैं, तो reporting verb से वो जाना जाता है। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, रौनक said inverted comma में I am happy with my marks। तो ब्रैकेट में आपको दिया गया है सेड, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमने अभी भी लिखा कि सेड है, सेड टू है, सेड टू का टोल्ड करे। कहीं कहीं बार ऐसे सेंटेंस हो गए जिसमें आपको टेल, टेल्स ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब भी दिए गए होंगे। ओके, तो ये सभी को हम रिपोर्टिंग वर्ब से जानते हैं। नाउ रूल नंबर 2, ये सभी एग्जाम्पल है, सभी रूल्स है वो आपको ग्रामर बुक में नोट करते जाने हैं गोल्डन ग्रामर के सिवा भी। ओके, नंबर 2, पर्सनल एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस। जब भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये आपको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोनाउन दिए गए हैं। सो ये टेबल लर्न करना है। ओके, फर्स्ट आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया गया होगा आई,
जिसका हम कर रहे हैं ही सी। सपोज यहाँ पे कोई मेल पर्सन हो तो ही सब्जेक्ट के फॉर्म में, और सपोज यहाँ पे फीमेल हो तो उसके लिए सी। नेक्स्ट है माई। माई इट मीन्स मेरा, तो थर्ड पर्सन के लिए बॉय के लिए हिज। ओके, रूल नंबर 2 में जिसमें आपको यहाँ पे पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज किए गए। तो सो फर्स्ट एग्जांपल है रोहन सेड मम्मी आई एम हंग्री। तो रोहन सेड मम्मी, तो यहाँ पे मम्मी लिसनर दिया गया है, सो सेड का कर दिया है यहाँ पे टोल्ड। तो रोहन टोल्ड हिज मदर, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन यूज किया गया है दैट। आई एम हंग्री, तो आई मीन्स किसके लिए बात हो रही है, रोहन के लिए। तो रोहन के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे ही। आफ्टर हमारा रूल्स है एम, तो एम दिस इज प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट का करना है पास, सो एम का वॉज एंड हंग्री का हंग्री। तो रोहन टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज हंग्री। सेकेंड एग्जाम्पल, प्रीति सेड दिस बुक्स आर माइन। प्रीति कह रहे हैं कि दिस बुक्स आर माइन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट जो एग्जांपल है जिसमें आपको लिसनर दिया गया है, सेकंड में आपको लिसनर दिया नहीं गया। सो प्रीति सेड, सेड का सेड कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन दैट, आफ्टर दिस का दोस, बुक्स का बुक्स एज इट इज। अब आर है, तो आर है वो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में से पास्ट कन्वर्ट करते वक्त वॉज या फिर वेर, लेकिन हमें कौन सा यहाँ पे यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब वेर। व्हाई, तो दोस बुक्स, दिस इज यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन, सो वेर। माइन इट मींस मेरी, तो मेरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट में कह रही हूँ, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, तो माइन का यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है हर्स बुक्स। हर्स इट मींस प्रीति। ओके, सो नाउ टर्न योर पेज 62, पेज नंबर पर ध्यान। चेंज इन टाइम एंड स्पेस, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें टाइम वर्ड्स एंड प्लेसेस है वो चेंज की गई है। जब आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया गया हो उसमें से आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो कौन से टाइम वर्ड्स दिए गए होते हैं। ऑलवेज हमें दिए नहीं गए होते, लेकिन कई बार हमें टाइम वर्ड्स दिए गए होते हैं, या फिर कई बार हमें ऐसी प्लेसेस दी गई होती है जो हमें चेंजेस करनी होती है। तो words showing closeness in time and space change to show words that show distance। तो फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच में वर्ड है, उसका इनडायरेक्ट क्या होता है, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है हियर, तो हियर को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब उसका दैट। सेकेंड है दिस, दिस यहाँ पे सिंगुलर है तो उसका हम कर रहे हैं सामने दैट। दिस, तो दिस यहाँ पे प्लूरल में यूज कर रहे हैं, दिस का दोस। आफ्टर है नाउ, नाउ का THEN, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप ध्यान कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री वाला ध्यान यूज नहीं करना है। जब भी आप THAN ध्यान यूज कर रहे हो तो आपका वो करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ओके, तो करेक्ट है यहाँ पे THEN। टुडे, इसका इनडायरेक्ट दैट डे। आफ्टर टू नाइट, दैट नाइट। नेक्स्ट टुमारो, द नेक्स्ट डे। Yesterday, the previous day. Last night, the night before, या फिर the previous night, दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, उसका आपको करना है द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। आपको मंथ दिया है तो मंथ, ईयर है तो ईयर, एंड वीक हो तो वीक। नेक्स्ट है अगो, तो अगो का बिफोर, एंड नेक्स्ट लास्ट है दिस, तो दैट। ओके, तो ये थे आपके टाइम वर्ड्स एंड प्लेसेस, जिसको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता हुआ टेबल है। सो नाउ उसका यूजेस के फॉर्म में हमें एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल, आनंद सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा में अश्विन, I am going to see a film
inverted comma complete. Now this sentence answer, आनंद said a sweet. तो आनंद किसको कह रहा है यहाँ पे? सो हमें ऑलरेडी दिया गया है. सो said का told, आनंद told a sweet. सिंपल सेंटेंस. सो कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन दैट यूज होता है. अब नाउ हमारी ये जो क्वार्टर स्पीच है वो, आई एम गोइंग टू सी अ फिल्म टुमारो. तो आई एम, तो ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? तो यहाँ पे रिपोर्टर कौन है उसका? आनंद. तो आनंद के लिए हम यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन ही. एम का पास्ट हो जाता है was. was वेल, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो पर्सन है यहाँ पे सिंगुलर पर्सन, सो was. यहाँ पे फॉर सपोज आपको प्लूरल पर्सन दिया गया होता तो आप क्या यूज करते? तो were यूज करते. यहाँ पे सिंगुलर है, सो was going to see a film. अब यहाँ पे आपको देखना है टाइम वर्स दिया है. कौन सा टाइम? टुमारो. तो टुमारो है वो डायरेक्ट स्पीच में है. तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब उसका क्या हो जाएगा? दी नेक्स्ट डे. ओके, बहुत इजी है. यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि फर्स्ट यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउंस, टेंस चेंज, कंजक्शन दैट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस एंड आफ्टर टाइम वर्ब्स चेंजेस. ओके, इतने ही रूल्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, प्रीति said, comma, inverted comma, I kept my purse here just now. First, Preeti said. तो Preeti said, no listener. So said का said as it is. Preeti said. Sentence connect करने के लिए conjunction that. Now, अब हमें पहले यहाँ पे देखना है first. I kept my purse here just now. ओके, तो फर्स्ट आई किसके लिए यूज हुई? रिपोर्टेड स्पीच. तो प्रीति के लिए. तो प्रीति के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं? यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए, सो सी. नाउ टेंस फाइंड करना है. तो कौन सा टेंस है? तो कीप का सेकंड पर्सन आपको पता है कि सेकंड पास्ट हो जाता है यहाँ पे केप्ट. तो केप्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है. तो हमारा रूल्स है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करो तब उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल्स है हैड प्लस V3. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड प्लस V3. तो V3 क्या होता है? तो कीप, केप्ट, केप्ट. उसका थर्ड फॉर्म भी केप्ट. सो एज इट इज केप्ट. नाउ हमें यहाँ पे दिया गया है पॉसेसिव प्रोनाउन. तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? माय. माय इट मींस मेरा. तो मैं सामने हूँ तो मेरा इसलिए कह रही हूँ. लेकिन जब हम प्रीति के बारे में थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो प्रीति यहाँ पे गर्ल है. सो गर्ल के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन यूज होगा हर, हर पर्स. अब कहाँ पे? हियर. तो यहाँ पे आप देख रहे हो हियर इट मींस प्लेस यूज की गई. ओके, एंड नाउ इट मींस टाइम. तो दोनों भी यहाँ पे चेंज करना है. हियर है वो डायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त उसका है जस्ट का जस्ट. नाउ टाइम वर्ड्स. तो टाइम वर्ड्स जब आप चेंज कर रहे हो तब उसका हो जाता है इनडायरेक्ट में देन. ओके, तो यहाँ पे आपको टू टाइम वर्ड्स दिए गए हैं. पॉसेसिव प्रोनाउंस है, टेंस चेंजेस है, सब्जेक्ट भी चेंजेस है एंड रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस. तो ऐसा एग्जांपल भी आपको दिया गए होते हैं जिसमें आपको इतने चेंजेस भी करने होते हैं. ओके, तो इसके लिए हमें टेंस है वो याद रखना है कि किसमें से हमें कौन सा टेंस चेंज करना है.
ओके तो यहाँ पे हम जो रूल नंबर हमारा 4 है वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो यहाँ तक ही रख रहे हैं सेशन ओवर। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।